वो वीडियो भेजा था उसमें उसके बारे में पूछ रहे हैं. हाँ राइट. No, it's fine. No need to change it. ओके फाइन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Yes, yes. ओके सो आवर फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट क्या था. हमने 5 पॉइंट कौन कौन से डिस्कस One more thing. Did you get any user ID and password? I have got new user and password for me, but have you guys discussed like तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए कैसा है. मीन्स यू गाइज विल बी कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग. मुझे उन्होंने नया आईडी पासवर्ड दिया है. आई एम ऑन दैट. सो आप एक्चुअली लोगों वो को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए जो यूजर आईडी पहले जो दिया हुआ था, हाँ वो यूजर आईडी पासवर्ड काम ही नहीं कर रहा है. मतलब बार बार ब्लॉक हो रहा है. No, no, it's not working. They have मैंने provided the श्वेता new के one. साथ, क्योंकि अभी क्या होता है, हम सेशन को आगे तो लेके जाएंगे, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मतलब कुछ ब्लैंक होता जाएगा. तो मैंने श्वेता के साथ बात की. व्हाट श्वेता टोल्ड मी कि ड्यू टू दिस गांधी जयंती द सर्वर टीम ऑल आर इन लीव. They will resume their work on Saturday. So I will provide you the new user ID and password on Saturday. ओके नो प्रॉब्लम. मेरे पास जो आईडी पासवर्ड है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ. होप सो अगर उनका आ रहा है तो फिर वो भी आप यूज़ कर लीजिए और मैं जो दे रहा हूँ वो भी आप यूज़ कर लीजिए. नो इश्यूज. Okay, okay. ओके ठीक है. तो हमने 5 पॉइंट उस दिन कौन कौन से डिफाइन किए थे याद है. Yeah. Create company code यस. फर्स्ट पॉइंट कौन सा and था. Create company. define company. डिफाइन कंपनी राइट. विदाउट Sorry. seeing in notes. Just memorize it. नहीं याद नहीं करो. notes. Okay, okay. define company था and then create company code था. ओके. then define plant code था. Storage और आज हम location. कंट्रोल स्टोरेज लोकेशन. यस. ओके. आज हम And then कंट्रोल एरिया purchase के order. बारे में बात करने वाले थे. हाँ नहीं एक्चुअली आज हम पूरा फिर से मैं स्टार्ट से लूँगा ताकि क्योंकि ऑलरेडी गैप हो चुका है और एक दिन एक्स्ट्रा गैप हो चुका है. तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हम लोग भूल जाते हैं. सो आई विल रिमाइंड ऑन द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ लाइक क्रिएट कंपनी वहाँ से. ओके. सो यू Sir, one गाइस. thing I want to ask you, like whenever I need to log off the software, it asks one question like all data will be lost. Like what does it mean? कौन सा डेटा लॉस हो जाएगा ऐसा पूछ रहा है वो. मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा. मतलब कुछ अगर स्क्रीनशॉट भेजोगे या फिर ये कब लॉगिन करते समय या फिर कैसे लॉग. नहीं नहीं पूरा 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 हम लॉग ऑफ करते हैं ना उस टाइम. Like I am sending a screenshot. हाँ स्क्रीनशॉट सेंड कर दो. आई इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड. Unsaved data will be lost. That's one. अच्छा डेटा बिल. अच्छा जो डेटा हमने सेव नहीं किया मतलब कुछ चेंजेस हम जब करते वो हैं तो ऑटोमेटिकली लिस्ट होगा. हाँ वो तो निकल ही जाता है. जो हम सेव करते हुए रह जाता है जो अनवांटेड है वो निकल जाता है. सो इट्स जस्ट इंटीमेटिंग अस दैट्स इट. Okay. बाकी कुछ नहीं. हाँ ओके ठीक है. ठीक है, सो ठीक है. आप जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है वो आप साइड बाय साइड ओपन करके रखिए. आई विल स्टार्ट विद द लाइक अपना ये है अपना जो पाथ है पाथ से स्टार्ट करूँगा. लाइक क्रिएट फर्स्ट वन लाइक क्रिएट कंपनी. आई विल गो टू SPRO. Take the reference IMG enterprise structure. Of course we are going to define the points. Click on define financial accounting. First point is and define company यहाँ पे है तो उसका T code जो है we will access it from here. Additional information display key and IMG activation. So I'll just expand this. आखिरी के जो 4 digits है they are the T code like transaction code OX15. So first point is I will just define company first ones. Of course यहाँ पे हम define कर रहे हैं so we will just click on new entries every time. So click on new entries. For example let's take it like TVS. I will take TVS1. एक कंपनी लेता हूँ TVS1 ग्रुप. एड्रेस दे देता हूँ उस कंपनी मेरे कहाँ पे वो एड्रेस दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कैंप PO बॉक्स दे देता हूँ. सिटी ऑफ कोर्स IM
English and currency as INR. जस्ट प्रेस एंटर. वाई टू प्रेस एंटर? जस्ट टू कंफर्म कि ये जो मैंने क्रिएट किया उसमें कोई डुप्लीकेट है क्या. अगर मैं प्रेस एंटर करता हूँ और कुछ इश्यूज होगा तो फिर वो वहाँ पे वो डेटा बराबर से आएगा नहीं, फिर से वहाँ पे बोलेगा डुप्लीकेट क्रिएटेड है. So just press enter and Okay. check it. So I will just press enter and I will save it. And I will just Where you will save it? Yes, just a minute. okay. यहाँ पे जो मेरा कर रहा हूँ ना, यही पोजीशन में जो रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे जो EC7 के का नाम आ रहा है, Okay. वहाँ पे मुझे नेहा का नाम करके कुछ तो आ रहा है. नेहा. हाँ. Okay. एंड यही मेरा एरर था, यही मेरा क्वेश्चन था. यहाँ पे मैं अगर रिक्वेस्ट ये जो आपका EC7 करके जनरेट हुआ, हाँ हाँ. मैं कैसे नया रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा? ओके फाइन. तो यहाँ यहाँ पे पे ऑन रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, नहीं, ऑन यहाँ पे रिक्वेस्ट के आपको ऊपर क्लिक क्लिक करना है, किया. यहाँ पे क्लिक ऑन न्यू रिक्वेस्ट. अभी यहाँ पे अच्छा नया, तो अच्छा आप खुद का क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ मनीष पैकेज. अच्छा. मनीष पैकेज दूंगा ना, तो उसका एक अलग सा नंबर क्रिएट होगा. अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है EC मैं वहीं 7 पे क्वेश्चन दिख एक्चुअली रहा है मैंने क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, क्योंकि आपको. मैं अगर नेहा के अंडर सेव करूंगा तो मतलब फिर उन नेहा करके कोई है, उनको फिर प्रॉब्लम होगा. तो मैंने यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये पे प्रोजेक्ट क्या डालना है और या टारगेट में क्या डालना है वही मुझे पता नहीं था. एंड उस दिन मैंने वही ओपन करना चाहता था, लेकिन नहीं ओपन हो पाया, ओह ओके, गॉट इट. क्योंकि ये हमने नहीं कवर किया था ना, इसलिए. राइट. ओके. तो एक्चुअली ये वाला जो है, जो पैकेज क्रिएट करते हैं वो अबैपर्स क्रिएट करते हैं. लाइक SE80 उसका डिकोड होता है, वेयर अबैपर्स द टेक्निकल मॉड्यूल्स क्रिएट द पैकेज ओवर देयर. ओके. तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया मनीष. तो यहाँ पे आपका जो EC7 वाला जो कोड है वो नया कोड आएगा. सो आई विल जस्ट अच्छा सेव. अच्छा. ये टारगेट और ये क्या रहता है फिर? ओके, कौन सा वाला? हाँ, ये टारगेट टारगेट लिखा है ना, स्टेटस के ये नेक्स्ट टू टारगेट. स्टेटस. सो इट्स नथिंग. या यहाँ पे अगर F4 बटन प्रेस करोगे यहाँ पे पॉसिबिलिटी डिस्प्ले हो जाएंगी, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया नहीं, तो फिर वो वहाँ पे ओके. कुछ आएगा नहीं. इट्स लाइक अ सिस्टम, लाइक क्लाइंट अभी हम 800 यूज कर रहे हैं. सो ओनली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो देना है यहाँ पे. ओनली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मनीष पैकेज दे देंगे, चलेगा ना? दैट्स इट. कुछ वहाँ पे भी. आपको सेव करना है. हाँ, इनकेस अगर वहाँ पे आगे जाके अगर आपका नाम नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओन रिक्वेस्ट और वहाँ पे आपका नाम चेक करना है कहाँ पे. सो यहाँ पे आपका नाम है मनीष रिक्वेस्ट, यहाँ पे है सिलेक्ट एंड सेव. जस्ट अभी हमने पहला क्रिएट किया TVS1 अपना कंपनी नेम. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ. ये डिफाइन कंपनी हुआ. डिफाइन कंपनी लाइक TVS1 कोड था अपना. ठीक है ना. सेकंड है अपना ओके. डिफाइन कंपनी कोड. यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शंस है, दो स्टेप है. फर्स्ट वन इज EC01 से हमें डेटा कॉपी करना है. वो कॉपी करने के बाद OS02 से हमें जो हमने कॉपी किया है उसको अपना नाम देना है. ठीक है. ओके. तो फिर ओके. वी गो बाय पाथ बैक बैक. ओके, यहाँ पे वो है. यहाँ पे आपको टिकट दिखाएगा OX02, बट उस पर जाना नहीं है. जस्ट क्लिक ऑन दिस वॉच. पहला लाइन जो होगा वो आपका होगा EC01. सेकेंड लाइन होगा आपका OX02. यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे अपना आपका कॉपी किया डेटा आपका नाम देना है वहाँ पे. ठीक है. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कॉपी द डेटा. क्लिक ऑन कॉपी. यहाँ पे शॉर्ट की है, क्लिक ऑन कॉपी बटन. एक्सेस जो हमने परसों किया बैक था. करेंगे थोड़ा. बैक करूँ? हाँ. ओके, बैक. यस, बोलिए. हाँ, तो ये जो चूज एक्टिविटी, ये विंडो कैसे ओपन हुआ? कौन सा? ये जो चूज एक्टिविटी एडिट कॉपी इस का पे ये जो क्लिक विंडो करोगे है. ना आप. अच्छा 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 अच्छा. ये वॉच हाँ पे हाँ क्लिक हाँ करोगे ना, हाँ. जैसे हमने भी यहाँ पे वॉच पे क्लिक करके हमने डिफाइन कंपनी किया था, सेम वैसे ही हमें इस पे क्लिक करना बट दिस वॉच क्लैरिफाइज ओनली OX02 ना? है. यस, यहाँ पे आपको दिखा रहा है OX02, बट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन, सो इट विल शोज टू टी कोड्स ओवर हियर, लाइक टू लाइंस. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वहाँ पे आपका डेटा कॉपी होगा, सेकंड पे डेटा एडिट होगा. सो आप इस पे जाइए, वो वाला अगर आप ओके. यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ऑलरेडी. डीप में डिफाइन किया OX EC01 जस्ट टू कॉपी, OX02 फॉर एडिट द डेटा. तो अब यहाँ ठीक है, पे आगे चलिए. हाँ हाँ. जस्ट क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन दिस वन. अभी यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा. कॉपी कैसे करना है मैंने उस दिन बताया था आपको. या.
फ्रॉम 1000 कंपनी कोड हमारा 001 सॉरी 1001 में से कुछ था। 1000 1000 से कॉपी करके आपका जो मैंने अपना जो टी कोड अभी नया क्रिएट करोगे वो वाला लेना है। मैं यहाँ पे सेम ले लेता ये हूँ कुछ लाइक तो सर आइडियल रहता है ना, कुछ तो एसएपी प्रोवाइड करता है तब ये वाला या फ्रॉम कंपनी कोड एसएपी प्रोवाइड करता है, ये स्टैंडर्ड होता है। एंड इज इट ट्रू इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज स्टैंडर्ड वन? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए 1000 है, 3000 है, ऐसे कुछ कोड्स है। इट्स नॉट लाइक कंट्री ओके वाइज, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट वाइज, इट नॉट अपॉन कंट्री वाइज। अच्छा ओके ओके हाँ, ओके वो कंट्री पे डिपेंड होता है। ठीक है, ओके अभी यहाँ पे मैं खुद का कंपनी कोड दूंगा, लाइक मैं दूंगा फॉर एग्जांपल सेम दूंगा TVS1 या फिर TVS2 या फिर 1 दे दूंगा, कोई इशू नहीं, आप दे सकते हैं। इट्स बेटर स्टार्टिंग में आप एक ही दे दोगे rather than changing it। ठीक है, आई विल जस्ट ये कंपनी कोड के जगह हमने कंपनी का नाम क्यों डाल रहे हैं? कहाँ पे कंपनी, ये मेरा कंपनी कोड ही है, मैंने यहाँ पे कंपनी कोड लिया, मैंने अच्छा मेरा कंपनी का नाम जो है, कंपनी नाम मेरा है TVS ग्रुप है, फॉर एग्जांपल TVS1 ग्रुप है। ये जो है मेरा TVS1, ये मेरा कंपनी नेम का कोड है और ये मेरा फुल डिस्क्रिप्शन है। अच्छा हाँ, और यहाँ पे भी मैं कोई वही कोड ले लेता हूँ या फिर दूसरा अलग लेता हूँ। चलो मैं कंपनी कोड पे TVS2 ले लेता हूँ, TVS2 कंटिन्यू। यस, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको वार्निंग्स आएंगे, जस्ट हैव टू क्लिक कंटिन्यू। यस, करेंसी जो है वो डेटा अपने को INR में ट्रांसफर करके लेना है, सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू। यस, यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सारा स्क्रीन आएगा, लाइक डू यू वांट टू ट्रांसफर नंबर, इस बार बार आएगा। ये क्या पूछता है ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, मतलब ट्रांसफर क्या नंबर होता रेंजेस है इन ये? द सेंस क्या होता है कि हम जो डेटा कॉपी करते हैं, वो डेटा ओके कॉपी करते समय जो कुछ भी डेटा लगने वाला है हमें, वो पूछता है कि हाँ ये ओके कॉपी करना है, करना चाहते हो क्या, डू यू वांट टू कॉपी द डेटा, ऑल डेटा। यस, हम यस करते हैं, तो वो क्या है, ऐसा एक या दो या तीन चार बार हम यस करने के बाद ऑटोमेटिकली सारा डेटा आ जाता है। बट इस सर्वर का इश्यू क्या है, यहाँ पे बार बार वो पूछता है, तो वी हैव टू प्रेस सेव कंटिन्यूसली, यस यस पे क्लिक करना है। सो विच इज़ बिट फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज ये सर्वर का इशू है, इट्स नॉट अबाउट यू और मी, लाइक कुछ प्रैक्टिस में इशू नहीं, या इस सर्वर का इशू। अगर आप इस पे प्रोसेस करते हो कंपनीज में, वहाँ पे ये है ही नहीं इतना प्रोसेस, सिर्फ 4 क्लिक में डेटा कॉपी हो जाता है। बट हियर वी हैव टू कंटिन्यूसली क्लिक ऑन यस एंड कंटिन्यू। So it's better, I will give a short key, like just hold the enter button, जो अपना enter का बटन है, just hold it till it copies। वो कब करना मैं बताऊंगा, अभी होल्ड नहीं करना है। अभी फिर से और एक यस, इट्स अ क्वेश्चन, यस कंटिन्यू। अभी सर मेरे लैपटॉप पे ये शॉर्ट कीज वर्क क्यों नहीं करती? कुछ करना पड़ता है क्या उसको? आपका मतलब फंक्शन भी है F5 क्या लैपटॉप में? F6? क्या पूछा आपने? फंक्शन बटन है आपकी लैपटॉप पे? हाँ है ना, मतलब डुअल पर्पस पे है वो भी कर सकते हैं और आवाज कम ज्यादा वो ऐसा सब। नहीं, आपका जो लैपटॉप जो कीबोर्ड है, उस हाँ पे फंक्शन का भी बटन है क्या, एक कॉर्नर में कंट्रोल के बाजू में? हाँ है ना फंक्शन हाँ, का, तो है ना। फंक्शन की प्रेस करके वो आपको प्रोसेस करना है, ये फंक्शन की होता प्रेस है, कर। मतलब मैंने किया लेकिन हुआ नहीं, क्या बता, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, देखते फिर बताता हूँ आपको, नहीं हुआ तो फिर। ओके ओके, चलेगा, हाँ फाइन। अगर आपको बैक जाना है तो आप फंक्शन F3 दे सकते हो, इससे हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉपी किया था, फिर से पूछ रहा है करना है क्या, कि नहीं हमें नहीं करना है ये, सो जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल। हाँ, जो पहले कंटिन्यू चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कॉपी। अब इसके बाद वी विल जस्ट होल्ड द एंटर बटन, इट कॉपीज डेटा ऑटोमेटिकली, जस्ट होल्ड द एंटर बटन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग है बहुत कंटिन्यूसली प्रेस करना। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंपनी जब क्रिएट कर रहे हैं तब हमें कुछ डेटा की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम सिर्फ ये डेटा कॉपी करके हमारे नाम पे हम क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस कि ये डेटा पूरा क्या है, जस्ट टू क्रिएट। इवन मटेरियल जब क्रिएट होगा या वेंडर क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल परचेसिंग डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होगा, तब हर जगह पे हमें स्टैंडर्ड डेटा कॉपी करना है, ऐसे भी नहीं क्रिएट करके रखा ये डेटा,
इसलिए जब आप अपना लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो SAP, इट टेक्स अराउंड 250 GB, बिकॉज इतना सब कुछ डेटा है यहाँ पे। ओके। अमित सर, ये लॉजिक आप समझिए, मतलब क्या करना है रे? मैं पूछना चाहता था आपको, मे बी इट इज अ सिली क्वेश्चन बट आई वुड लाइक लॉजिक टू इन नो। द सेंस, अभी मैंने आपको स्टेप्स दिया है, हाँ, वो हाँ देख के आप करोगे। अगर वही स्टेप्स मैं सिंपल में बता रहा हूँ, वही स्टेप्स अगर मैं 10th फेल बच्चों को दूंगा, वो भी करेगा, क्योंकि सब लिखा हुआ है। आपको सिर्फ हाँ, ये वो करना तो है है। कि वो हम क्यों कर रहे हैं, दैट इज द सिंपल लॉजिक। मतलब लाइक लाइक उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रिलेवेंस, ये हम क्यों कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है, जैसे काइंड ऑफ लाइक लॉजिक थिंग। तो नोट्स तो दे दूंगा तो वो कोई भी देख सकता है, या फिर रिकॉर्डिंग कोई भी देख सकता है, बट वो व्हाई तो वी आर बात है। डूइंग, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, दिस इज द मेजर रीजन। ओके, फॉर दैट डू वी नीड टू रीड थ्योरी पार्ट और? थेरी तो आपको आपकी मतलब नॉलेज के लिए चाहिए थेरी, अगर आपको कुछ टॉपिक्स में दे दूंगा उसके हिसाब से आप रीड करोगे, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू गाइस। ओके। ओके, तो अभी यहाँ पे ये डेटा कॉपी हो चुका है, लाइक कंपनी कोड 1000 से डेटा कॉपी हुआ है। किसमें कॉपी हुआ है, कंपनी कोड क्या दिया मैंने, TVS1। TVS2 दिया मैंने अभी, अच्छा, TVS2। 2 दिया है, हाँ। तो सो हमारा नाउ ये कंपनी का जो नाम है TVS1 रहेगा या TVS ग्रुप रहेगा? कंपनी का जो नेम है वो है अपना TVS1 ग्रुप, TVS1 ग्रुप है, बट ऊपर जो मैंने 4 डिजिट का जो कोड दिया है उसका कंपनी नेम का वो रहेगा TVS1। मेरा जो कंपनी कोड है वो मैंने अच्छा दिया TVS2। इतना क्लियर आपका? ये अच्छा। डिस्क्रिप्शन है अपना, ये जो है ठीक। ना ग्रुप, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, हम्म वो नेम में नहीं बढ़ सकता। हम्म। हाँ, अभी थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया सेम, गो बैक। ओके सॉरी, अभी हमने पहले एक ही स्टेप किया, सॉरी, एक अभी ही एडिट पॉइंट किया। करना है। हाँ, सेकंड पॉइंट है OX02। OX02 मतलब अपना ये वाला हम्म। पार्ट, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस वन। ओके, और यार वही प्रॉब्लम आ गया। होप सो इसका मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढता हूँ। ऐसे निकला। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, मतलब क्या एक्चुअल में क्या होता है तब ये होता एक्चुअली बहुत लोग इस सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं ना, हम सर्वर लोग इशू। क्लाउड पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सिस्टम, है? ओके। तो इसलिए उसका जो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ अ ट्रैफिक वो हो जाता है, तो इसलिए बहुत पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। ओके, हम जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते तब भी ऐसा होता है? नहीं, लाइफ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा डेमो, इशू? इट्स अ नहीं। डेमो सर्वर, ये लाइसेंस सर्वर नहीं है। हाँ। OX02 का मैं डिकोड करके कंपनी में जब तुम काम करोगे ऐसा इशू नहीं है। ओके ओके। लेट्स देन सी, इट्स इस फाइन। पेज पे तो मैं आया हूँ, लेट्स सी अभी इस पे क्या करना है। अगर स्टेप देखोगे, क्लिक ऑन पोजीशन एंड सिलेक्ट योर कंपनी कोड। क्यों सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने जो डेटा कॉपी किया है उसको हम अपना नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा कंपनी कोड क्या है, TVS2। TVS2। ओके, आए यहाँ पे TVS2, बट उसका नाम क्या आ रहा है, IDES SAP आ रहा है, ठीक है। उसको हमें एडिट करना है, उसको हमें अपना नाम देना है। उस पर डबल, उस पर कैसा करेंगे हम लोग, उस पर चेंजेस यहीं से नहीं करेंगे, उसको हम डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, डबल क्लिक। या हाँ, तब जाके यहाँ पे चेंजेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा लॉग बाय द यूजर FI, आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया है बता सकते हैं क्या है वो? मुझे वही दिया है। वही तो था पुराना वाला, कल नया मिलने वाला है। कल नया मिलेगा। MM यूजर 26। हाँ। चेक, यूजर 26, पासवर्ड है SAP यूजर 123।
2 3 /n O02 कंपनी का सेटअप। ये ऐसा डिटेल्स ऐसा आता है, लिस्ट ऐसा पूरा आता है लिस्ट। जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम हियर एंड क्लिक ऑन डिलीट बटन। ऐसा डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक सब जितने भी यूज़र का वहाँ पे रॉ डेटा था वो डिलीट हो जाएगा। एंड देन इफ आई क्लिक हियर /OX02 अभी भी आ रहा है। आई डोंट नो इन लोगों ने एक सर्वर कितने लोगों को देख रखा है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं क्या लॉगिन? हाँ एक्चुअली ऑनलाइन में यही टाइमिंग ऑनलाइन सबका चालू है ना रहेगा। बहुत से क्लासेस की, अभी ऑफलाइन तो बहुत कम चालू है। इवन मैं भी ऑफलाइन पे जाता हूँ तो हार्डली। क्योंकि दोपहर में मैंने ट्राई किया था तो हो रहा था सब। Like I went up to last stage, purchase ओके organization. OX02 अगर मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उन सबका चला जाएगा ऐसे तो। होप सो ठीक है। /NOX02 पर वो यूज़र आईडी अलग बताता है, जो लॉक हुआ है ना उसका यूज़र आईडी अलग बताता है। क्या है उसका यूजर आईडी? FI यूज़र आईडी बता रहा है, FI वालों का है वो यूज़र आईडी। ओके। हाँ तो एक्चुअली हम तो MM यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो फिर FI का क्यों देखो यहाँ पे आ रहा है FI यूज़र 44 आ रहा है। हाँ हाँ दैट इट तो आई। फिर ये हमारा यूज़र आईडी अलग है तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से। OX02 data is locked। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, ऑफलाइन में डिलीट कर दिया ना तो ऑफलाइन में फिर से सेकेंड टाइम इशू नहीं आता है। SN12 OX02 वाह अभी भी आ रहा है। बाईपास डेफिनेशन इनिशियल अकाउंटिंग कॉपी करना है, डबल
डिस्प्ले लॉक ऑब्जेक्ट्स। आपको कौन सा आईडी दिया उसने कुछ पता है, मतलब उसके हिसाब से दूसरा ट्राई कर देता है एक बार। नहीं, वही जो व्हाट्सएप में जो आया था MM यूजर 1, वही तो एक ही था और कुछ नहीं। आज श्वेता ने मुझे वही भेजा, आप यूज कर रहे हैं ना, मतलब MM यूजर 26 वही भेजे। तो आपने बताया था ना दूसरा मांगने के लिए, तो दूसरा मैंने फोन किया था तो वही प्रोवाइड किया है, MM यूजर 26 और पासवर्ड SAP1234। डिफाइन हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है। हो गया, डन, फाइनली, ठीक है। सो अभी हमने जो डेटा कॉपी किया था उसको सिर्फ अपना नाम देना है। तो जो क्रिएट किया हमने उसके लिए क्लिक ऑन पोजीशन, TVS2 है हमारा, डबल क्लिक ऑन दिस IDS, डबल क्लिक, और यहाँ पे जाके मैं अपना नाम दूंगा, विच इज लाइक TVS1 ग्रुप UP, और अपना सिटी, जनरल डिटेल्स जो हमारा एड्रेस है। मैंने बताया था उस दिन हम लोग एड्रेस देते हैं, दो जगह पे हम लोग एड्रेस डिफाइन करते हैं। कहाँ कहाँ पे एड्रेस डिफाइन करते हैं? यहाँ पे एक है और इसका ऊपर एक जो यहाँ पे टेबल करके एक तो लिखा रहेगा। हाँ नहीं, 2 पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं, हमने 6 पॉइंट है हमारे पास एक्चुअली, क्रिएट कंपनी, कंपनी कोड, कंट्रोलिंग एरिया, प्लांट स्टोर लोकेशन। तो उसमें से हम एक किसी को भी एक जगह पे, 2 जगह पे हम लोग एड्रेस डिफाइन करते हैं। उस दिन बताया था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था, प्लांट में प्लांट और स्टोर, प्लांट और कंपनी कोड और प्लांट को हम लोग एड्रेस डिफाइन करते हैं। आपको हमारा कंपनी कहाँ पे ये रहेगा और अपना प्लांट कहाँ पे, मटेरियल कहाँ पे रहेगा। तो सेम वे यू अच्छा। हैव टू गिव द एड्रेस, लाइक क्लिक ऑन एड्रेस बटन, सेम वे जस्ट गिव एन एड्रेस, हम्म TVS1 ग्रुप, नाम पूरा चाहिए तो आप लिख सकते हो। ITS इन द सेंस क्या होता है, आप एक आपका एक नाम होना चाहिए सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर वो मैं सर्च आइटम कोई भी सर्च करूंगा तो उस नाम से सर्च करूंगा तो आपका डिटेल्स आना चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ जस्ट TVS, इससे आना चाहिए डिटेल्स। आपको ये मेरा कंपनी का एड्रेस रहेगा, कैंप 40057 पुणे, कंट्री IN महाराष्ट्र, रीजन क्या है चेक कर सकते हो, क्लिक ऑन दिस वन, महाराष्ट्र। 27। महाराष्ट्र अपने 27 ईयर्स। बाकी आप डिटेल डालना है तो डाल सकते हो, जो जनरल डिटेल्स है, यू कैन जस्ट पुट इट एंड प्रेस एंटर एंड सेव मनीष पैकेज है। अगर नहीं होता तो मैं ओन रिक्वेस्ट पे क्लिक करके अपना पैकेज सेव कर देता और कंटिन्यू यहाँ पे सेव कर देता। थर्ड पॉइंट जो हमने परसों नहीं लिया था वो है अपना कंट्रोलिंग एरिया। सेम हमें कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करना है। कंट्रोलिंग एरिया हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कंट्रोलिंग एरिया का कोड हम अलग रख सकते हैं, या फिर सेम एज कंपनी कोड। आई विल गो बैक, इसको मैं क्लोज करूंगा। नाउ माय थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लोज करके वेयर इज कंट्रोलिंग एरिया, यहाँ पे रहेगा आपको कंट्रोलिंग में मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ये जो वॉच सिंबल है वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। देयर आर 3 पॉइंट्स, नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग कंट्रोलिंग एरिया, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक, आपको न्यू एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि क्रिएटेड तो है नहीं, तो क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो आप नया कंपनी कोड, नया कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो, या फिर कंपनी कोड और कंट्रोलिंग दोनों सेम रखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने अपडेट किया तो क्या होगा, मतलब ये अपडेट अपग्रेड होगा फिर कैसे, मतलब क्या हेलो, समझा नहीं? यहाँ पे स्क्रीन पे एक एरर आ रहा है, देखा क्या आपने, रनिंग आउट टाइम। यहाँ इस पर अगर अपडेट पे क्लिक करूंगा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा कंपनी कोड क्या है, TVS2 है। अगर कंट्रोल एरिया सेम रखना है तो भी मैं सेम रख सकता हूँ यहाँ पे, अगर अलग रखना है तो भी अलग रख सकता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं सेम रख लेता हूँ। सेम रखने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा नाम आएगा, ये डिटेल्स आएगी, सब कुछ, मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं। अलग रखोगे तो यू हैव टू पुट ऑल द डिटेल्स वन बाय वन। इन अभी इस एग्जांपल अच्छा। में जस्ट इवन यू आल्सो जब प्रैक्टिस करोगे पहली बार, पहला दूसरा 3 बार पहले प्रैक्टिस करो, जस्ट कीप सेम।
कंपनी कोड है सेम एज कंट्रोलिंग एरिया। सो मेरा कंपनी कोड है TVS1, सॉरी TVS2, हाँ मेरा कंपनी कोड। मैंने क्लिक ओवर हियर, ऑटोमेटिक ये सारा डेटा फिल हो जाएगा। हो गया फिल, जस्ट एक बचा है यहाँ पे ऑप्शन, क्या है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड है या फिर क्रॉस है, बट अभी मैंने सिलेक्ट किया है सेम, सो हैव टू सिलेक्ट दिस वन। जब मैं दोनों अलग सेट करता तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्लिक द अल्टरनेट ऑप्शन, यहाँ पे जस्ट क्लिक एंटर एंड सेव। ये होगा अपना कंट्रोलिंग एरिया व्हिच वी वर रेजिस्ट्रिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोलिंग एरिया? एक्चुअली कंट्रोलिंग एरिया का यूज आगे और एक टॉपिक है, तब मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एग्जैक्ट यूसेज क्या है, क्योंकि अभी उसका रिलेवेंस नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हमने क्रिएट किया है। नहीं, why I asked you because why were you creating company, why were creating plant code, delivery address, वो सब पता चल गया। अभी इसका एक्चुअली यूज क्या है मुझे पता नहीं चला। ओके ओके, फाइनली क्या है उसका, बेसिकली क्या है, हमें इसका यूज है आगे। इसका और एक टॉपिक है, कंट्रोलिंग एरिया टॉपिक है, जहाँ पे स्टैंडर्ड हायरार्की लगता है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट हम क्रिएट करना होता है आगे जाके, वो टॉपिक है। वो इनके सिलेबस में नहीं है, बट वो मैंने खुद ऐड किया उस सिलेबस में। वाई बिकॉज वो हम कंपनीज में वो यूज़ करते हैं। कॉस्ट सेंटर आपने भी यूज़ किया होगा, कॉस्ट सेंटर फॉर एग्जांपल जो कुछ भी बिलिंग होता है पुणे ब्रांच का, वो उसके अंदर होना चाहिए कॉस्ट सेंटर के अंदर। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें लगती है हमें, अभी स्टैंडर्ड अभी हायरार्की। मुझे 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 ऐसा लगता है कंट्रोलिंग एरिया जो है ना, मतलब उसमें जो कॉस्ट सेंटर रहता है, कॉस्ट सेंटर जैसे कि हर एक प्लांट के लिए कॉस्ट सेंटर अलग अलग रहता है। राइट, हर एक के लिए अलग अलग जैसे रहता है। यस। हाँ, हर एक प्लांट के लिए अलग अलग रहता है। तो मतलब वही हिसाब से प्लांट कोड को असाइन किया जाता है, क्या ये प्लांट के लिए ये कॉस्ट सेंटर है, राइट, ये ऐसा है क्या? हाँ और यस, और मेन एक कंट्रोलिंग के अंदर, एक कंट्रोलिंग कोड के अंदर हम बहुत से कंपनी कोड भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्ट हो सकता है। सो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर या फिर कॉस्ट सेंटर जो होता है, उसमें जो डिटेल्स हमें चाहिए होते हैं, बेसिस जो बेस होता है, तो दैट एक्चुअली इज एक्चुअली हमारा कंपनी क्या है, जैसे कि हनीवेल ऑटोमेशन है। हनीवेल ऑटोमेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे कि HTS है, HVS है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट सेंटर अलग अलग है। हाँ, हर एक सेम का अलग वाइज अलग। हनीवेल यस इंटरनेशनल है। यस हनीवेल इंटरनेशनल का भी बहुत सारा है, GBO है, HBT है, बहुत सारा है। तो राइट उन डिपार्टमेंट के लिए भी कॉस्ट सेंटर अलग है। When we are creating purchase requisition, at the first point we have to put the plant code. यस। Then we are putting the cost center. If the plant code and cost center उनको मतलब जो लिंक रहता है, अगर गलत रहता है कॉस्ट सेंटर, अगर मैं हनीवेल ऑटोमेशन का प्लांट कोड हनीवेल ऑटोमेशन का डाला और कॉस्ट सेंटर हनीवेल इंटरनेशनल का डाला, तो एरर हो जाता है। राइट। तो एक्चुअली क्या है, अभी हमारा, वही, मैं एक हाँ एग्जांपल हमारा बताता हूँ। जो पुणे का हमारा ब्रांच है उसका कॉस्ट सेंटर अलग, नेदरलैंड का हाँ कॉस्ट सेंटर अलग है, मुंबई का भी अलग है। हाँ कॉस्ट सेंटर अलग इन हाँ दिस क्या हाँ होता है, अभी जो कुछ भी वहाँ पे अगर मैंने ज्वाइन किया पुणे ब्रांच में, तो मुझे कंपनी जो कुछ भी प्रोवाइड करेगा, लैपटॉप बैग, उसका सब बिलिंग होगा उस कॉस्ट सेंटर के अंदर। पुणे कंपनी, पुणे का जो ब्रांच है उसके अंदर बिलिंग होगा, तो इसलिए कॉस्ट हाँ सेंटर हाँ का हाँ। सबका अलग अलग होता अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, अभी समझ गया, कंट्रोलिंग एरिया समझ गया। है। ओके, तो अभी इसको मैंने सेव किया। राइट, इसका भी कोड सेम है, TVS2। अभी चौथा पॉइंट है प्लांट, जो हमने परसों ही क्रिएट किया था। लेट्स गो इट वंस अगेन। यस, सेव द डेटा जो हमने क्रिएट किया था। आपको प्लांट कहाँ पे आता है, प्लांट आता है लॉजिस्टिक में। डिफाइन, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट कॉपी, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, तो यहाँ पे ये नहीं आया। So just click on this। अभी हम डिफाइन प्लांट करेंगे, ऑफ कोर्स क्लिक ऑन डिफाइन प्लांट। प्लांट न्यू एंट्रीज करेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स न्यू एंट्रीज। फॉर एग्जांपल प्लांट में दे देता हूँ TVS3 दे देता हूँ, TVS3 प्लांट। हाँ, मैंने, और यहाँ पे हम क्या क्या डिटेल्स भरते हैं मैंने बताया था उस दिन आपको, क्या होता है डिटेल्स यहाँ पे क्या भरते हैं हम। वही फैक्ट्री कैलेंडर ही डाला था ना।
हाँ बट क्या है फैक्ट्री कैलेंडर क्या है? कुछ तो हर एक कंट्री कुछ तो जर्मन कुछ तो रहता है उनका स्टैंडर्ड कैलेंडर, कैलेंडर। जो जर्मन के हिसाब से या स्टैंडर्ड कैलेंडर होता है। सबका तो इसका हमने जस्ट एक सिलेक्ट कर लिया, एक स्टैंडर्ड कैलेंडर वट एवर इट इज, वी डू सिलेक्ट स्टैंडर्ड कैलेंडर ओ ईयर। और हम प्लांट को एड्रेस देते हैं, राइट, प्लांट और कंपनी कोड को, जैसे यहाँ पे किया था प्लांट कंपनी कोड के लिए, अभी प्लांट को देंगे। जस्ट क्लिक ऑन एड्रेस बटन, सेम एड्रेस देना है, सेम या फिर अलग भी दे सकते हो। तो TVS 1 ग्रुप नहीं दूंगा, TVS प्लांट दूंगा मैं, TVS 3 प्लांट दूंगा, 3 प्लांट। एड्रेस एड्रेस में सारा नहीं दूंगा, ठीक है, एड्रेस में एक काम हिंजोड़ेबल, हिंजेवाड़ी 40034 इंडिया, यहाँ पे दूंगा 27 प्लस से। वो टीवी डबल एस हो गया था कहाँ पे? मेम जो है। थैंक यू, ये सेव इमेज पैकेज में सेव हो गया। यहाँ तक क्लियर? यस ओके, प्लांट के अंदर होता है अपना स्टोरेज लोकेशन, राइट। राइट मैंने बताया था प्लांट के अंदर होता है स्टोरेज लोकेशन। सो व्हेन एवर वी क्रिएट स्टोरेज लोकेशन, तो तब हमें वो पूछता है प्लांट कोड। नाउ विल क्रिएट स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे है मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे OA09 टी कोड होगा। ठीक, अभी ये किसके अंदर जाएगा? प्लांट के अंदर। व्हाट इज द प्लांट कोड? प्लांट कोड क्या दिया हमने अभी? TVS 3, राइट। TVS 3 एंटर। तो यहाँ पे हम नया स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करेंगे। एक प्लांट के अंदर आप जितना चाहे उतना स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर सकते हो। लाइक TVS4 स्टोरेज लोकेशन, TVS4 स्टोरेज लोकेशन क्लियर? हेलो 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 हाँ, यहाँ तक क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर हाँ। क्लियर। ओके, आई जस्ट प्रेस एंटर एंड यहाँ पे सिर्फ क्रिएशन है, दैट्स इट, जस्ट क्रिएटिंग वन बाय वन, आई एम क्रिएटिंग। ओके I just back. What is your last point? परचेस ऑर्गेनाइजेशन। Purchase organization, ठीक है। बैक सेम पाथ है उसका, उस एग्जैक्टली उसके नीचे है मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज OX08। सेम वे ऑफ कोर्स न्यू एंट्रीज याद रखना, जब हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ज्यादातर हम न्यू एंट्रीज करते हैं। TVS 5 ले लेता है, TVS 5 परचेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस एंटर, सेव। यहाँ पे हमने इतने पॉइंट्स डिफाइन किए अभी, TVS 3, TVS 4, TVS 5, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने अभी इतने डिफाइन किए। TVS 1, 2, 2, 3, 4, 5। अभी हमें ये सब चीज़ें असाइन करनी है। पहला क्या है? असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी कोड। हाँ, इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना होता है, असाइन कंट्रोलिंग एरिया टू कंपनी कोड, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। इसको सब में 1 बाय 1 जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये जो मीटिंग है, ये कंट्रोलिंग एरिया जो कंपनी कोड में होता है, कंट्रोलिंग एरिया स्टोरेज लोकेशन के साथ ऐसा ही नहीं होता है क्या? नहीं, प्लांट स्टोरेज लोकेशन के